दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से 5 लोग जो फंस जाते हैं बहुत भयानक आइलैंड पर। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम जोई नाम की लड़की को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। अब वहां पर हम जेम्स को भी देख पाते हैं। जेम्स के साथ इनका पुराना दोस्त टैरिफ भी होता है, जिसे देखकर जोई हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर टैरिफ भी आने वाला है। अब इनकी बातें सुनकर हमें ये पता चलता है कि इनके बीच जरूर कोई बात है और ये उस बात को अब खोलना नहीं चाहते। इसी के चलते दोस्तों बोट पर ये बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे तेज लहरों के पास जाते हैं, पर तभी यहाँ पर जोई पानी में गिर जाती है। दोस्तों वो सालों बाद राफ्टिंग कर रही होती है, इसलिए उसको बहुत डर लग रहा होता है, पर जेम्स उसको समझाता है कि ये सब नॉर्मल है, डरो नहीं। अब ये लोग एंजॉय करके एक जगह पर टेंट लगाते हैं, जहाँ पर जोई को अकेला देख वहाँ पर टैरिफ आ जाता है। उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर जोई तो उसको भाव तक नहीं देती। उसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। अब दोस्तों रात हो जाती है और ये सब लोग आग के सामने बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें हर कोई अपनी अपनी कहानियां बताता है। अब कुछ देर बाद ये लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं, पर तभी इन सब को जंगल के अंदर से वेंट की चिल्लाने की आवाज आती है। और जब ये सब भागकर जंगल के अंदर जाते हैं तो इनको टैरिफ वहां पर पहले से खड़ा मिलता है, जिसे देखकर इन सब को बहुत अजीब लगता है। सब लोग टॉर्च जलाकर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि वेंट के सर पर चोट लगी है। अब जोई डॉक्टर है तो वो वेंट से पूछती है कि असल में क्या हुआ, तो वो बताती है कि टैरिफ मुझसे जबरदस्ती कर रहा था, उससे बचने के चक्कर में मेरा सर पत्थर से लग गया। अब जोई उसको कुछ दवाइयां देती है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। जोई यहाँ पर सबको बताती है कि इसको जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अब ये सब बोट पर बैठकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इनको पानी का बहाव थोड़ा तेज मिलता है और तभी दोस्तों जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। तेज पानी के बहाव में इनकी बोट चली जाती है और बोट पलट जाती है। एक तो पहले से अंधेरा और ऊपर से एक और मुसीबत। अब किसी तरह से पानी में जोई को वेंट मिल जाती है। वेंट के मुंह में पानी चला गया होता है। अगर इन्होंने वेंट के मुंह से पानी नहीं निकाला तो इसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब जोई उसको लगातार सीपीआर देती है और इसकी चेस्ट को प्रेस करके उसके पेट से सारा पानी निकाल लेती है, जिससे सभी लोग उसको लेके किनारे तक आ जाते हैं। अब जेम्स यहाँ पर आकर वेंट की तबीयत के बारे में पूछता है तो जोई बताती है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब टैरिफ ने किया है, और तो और ये बोट पलटने में भी उसी का हाथ है। वो नहीं चाहता कि हम वेंट को लेकर रेंजर तक पहुंच सके। दोस्तों जेम्स उसकी बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और इसी तरह से सुबह हो जाती है और ये सब एक बार फिर से निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। उजाला हो गया था और ऐसे में सामने देखना इनके लिए आसान हो गया था। अब ये इसी तरह से चलते चलते पहुंच जाते हैं किनारे तक, जहां पर हम जेम्स और टैरिफ को कुछ बातें करते हुए देखते हैं, जिसमें टैरिफ जेम्स को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 3 साल जेल में रहकर आया हूं और अब तुम मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। फिलहाल हमें वेंट को देखना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। अब ये दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं तो वहां पर रेंजर आ जाता है, जिसे ये पूरी बात बताते हैं। अब वो रेंजर किसी को कॉल करता है, पर टैरिफ को पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता है। वो उसको कॉल नहीं करने देता और उसकी गन लेकर उसी को पॉइंट कर लेता है और गलती से वो गोली चल जाती है, जिसमें उस रेंजर की मृत्यु हो जाती है। अब क्या 2 अपराध के चार्जेस तो उस पर लगे ही थे और ये अब तीसरा हो गया। इसके बाद दोस्तों टैरिफ अब इसी नदी से कनाडा बॉर्डर की तरफ जाने को सोचता है और फिर ये दोनों उस रेंजर की बॉडी को एक जगह पर फेंक देता है, ताकि अगर किसी को इस रेंजर की बॉडी दिखी भी तो उनको ऐसा लगे कि ये एक हादसा था। अब ये दोनों अपनी बोट की ओर आ जाते हैं और यहाँ से जल्द ही निकलने का सोचते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वेंट भी दम तोड़ देती है और थोड़ा ही आगे जाकर इनको ब्रिज पर एक आदमी नजर आता है। टैरिफ तो सोचता है कि इन्हें वो ना देखे,
पर ये यहाँ पर एक मिरर की मदद से उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करती है और तभी वो आदमी इनकी तरफ देख लेता है। अब दोस्तों ऊपर से साफ साफ दिख रहा होता है कि बोट में किसी की लाश रखी है, पर टैरिफ उससे झूठ बोलकर यहाँ से आगे निकल जाता है। आगे जाने के बाद ये सब लोग वेंट को दफनाने का सोचते हैं और सही जगह देखकर वो उसको दफना ही देते हैं। अब यहाँ पर इन सब को अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से ये आज की रात यहीं पर गुजारने का सोचते हैं। अब रात हो जाती है और जोई जेम्स को कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तो टैरिफ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो जेम्स कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम दोनों एक साथ हो। अब दोस्तों इनके बीच मैक्स नाम का आदमी आ जाता है। ये वही आदमी है जो ब्रिज के ऊपर खड़ा था। वो पहले तो टैरिफ से उसके हाथ से बंदूक छीनता है, पर इसमें वो नाकामयाब होता है क्योंकि टैरिफ ने गन को बहुत टाइट से पकड़ रखा होता है। अब इसके बाद मैक्स जोई और जेम्स को खोलने लगता है, पर तभी टैरिफ बिना कुछ सोचे समझे मैक्स को गोली मार देता है, जिसमें उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अब ये उसकी बॉडी को दफनाकर अपने आगे का सफर तय करते हैं, जिसमें किसी तरह से इनके बोट में फिर से छेद हो जाता है, जिससे इनको अपनी बोट को किनारे पर लाना पड़ता है। और इसी बीच जेम्स भी टैरिफ की आंख में स्प्रे डाल देता है, जिससे कुछ देर के लिए वो ब्लाइंड हो जाता है और इन दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई होती है। मौका देखकर जोई और क्रिश्चियन यहाँ से जंगल के अंदर भाग जाती है और तभी उनको गोली की आवाज आती है। इनको पता चल जाता है कि जेम्स को गोली लग गई है। अब दोस्तों जोई अपने भाई को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकती, इसीलिए वो जेम्स से मिलने जाती है। वो देख पाती है कि जेम्स के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा होता है। जोई उसको बोट पर बिठाती है और यहाँ से निकल जाती है। टैरिफ उसको गोली से मारने की बहुत कोशिश करता है, पर एक भी गोली जोई को नहीं लगती। तभी इसके पास दो लोग आते हैं जो राफ्टिंग करने आए होते हैं। टैरिफ उन्हें भी गोली मार देता है और उनकी बोट लेकर जोई के पीछे जाने लगता है। अब जोई भी अपने सामने बहुत तेज लहरों को देख पाती है, जिससे इसकी बोट भी पलट जाती है और फिर जोई भी जैसे तैसे करके जेम्स को किनारे तक लाती है, पर तभी जोई को पीछे से कोई चाकू मार देता है। दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि टैरिफ ही होता है। टैरिफ उसको बहुत बेरहमी से मारने लगता है, पर जेम्स अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता, तो उसके अंदर जितनी भी ताकत होती है उससे वो टैरिफ को पकड़कर नदी में कूद जाता है। अब जोई ये सब देख रही होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो भी ऊपर एक हेलीकॉप्टर को देख पाती है जिसमें क्रिश्चियन होती है और अब दोस्तों जोई की भी जान बच जाएगी। क्रिश्चियन के पास जाकर जोई कहती है कि सब खत्म हो गया और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।